नमस्कार दोस्तों। वास्तुशास्त्र में घर की हर चीज के लिए खास जगह निश्चित की गई है कि किस वस्तु को किस दिशा में होना चाहिए। यानी जल के स्थान पर जल होना चाहिए, अग्नि के स्थान पर किचन और वायु के स्थान पर खिड़कियां होनी चाहिए। परंतु अक्सर हम इन नियमों की अनदेखी करके अग्नि के स्थान पर जल या जल के स्थान पर अग्नि या वायु को स्थान दे देते हैं, या फिर ऐसे ही कुछ भी कहीं भी स्थापित कर देते हैं। तो इससे ऊर्जा के नेचुरल प्रवाह में एक प्रकार का असंतुलन पैदा हो जाता है और यही असंतुलन वास्तु दोष को पैदा करता है और जिसका बुरा परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। परंतु कई बार दिशाएं तो वास्तु के अनुसार ठीक होती हैं, परंतु वहाँ का रख रखाव डिस्टर्ब हो और जिसकी वजह से वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही हो, तो यह स्थितियाँ भी घर के माहौल में अशांति और धन की कमी को पैदा करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक विषय पर बात करेंगे कि किस प्रकार आपके घर का टॉयलेट और बाथरूम का रखरखाव आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है और आपको इसके रखरखाव में किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में रसोई, पूजा, खाने, सोने सबके लिए खास स्थान निश्चित किया गया है। परंतु जहाँ शौचालय की बात आती है तो उसे घर में कोई स्थान ना देकर बल्कि घर के बाहर स्थान दिया गया है। आप अगर गौर करें तो पुराने समय में भी मलमूत्र त्यागने का काम घर से बाहर ही किया जाता था, परंतु क्योंकि अब समय बदल गया है और बदलते समय के साथ आजकल घर में ही टॉयलेट बनाया जाने लगा है, बल्कि हर कमरे के साथ टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड होता है। हालांकि वास्तु में बाथरूम और टॉयलेट को एक साथ बनाने की मनाही की गई है, क्योंकि टॉयलेट जहां पर शरीर से मलमूत्र यानी शरीर की नेगेटिव एनर्जी को बॉडी से बाहर किया जाता है, वहां पर राहु का वास होता है। और बाथरूम जहां पर नहाने और कपड़े धोने का काम किया जाता है, जिसमें जल की जरूरत होती है, वहां पर चंद्रमा का वास होता है। और जब टॉयलेट और बाथरूम एक साथ बनाए जाते हैं तो चंद्र और राहु का मेल होता है, जिससे चंद्रमा को राहु की वजह से ग्रहण लग जाता है और चंद्रमा यानी हमारा मन, मस्तिष्क, सोच, विचार, भावनाएं सब बुरी तरह से प्रभावित होने लगते हैं और राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है, जिस कारण व्यक्ति का मन और स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। इसलिए जरूरी है कि यदि बाथरूम और टॉयलेट जगह के अभाव के कारण एक साथ बनाए गए हों तो वहाँ की ऊर्जा को बैलेंस किया जाए और नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए टॉयलेट का पॉट हमेशा साफ सुथरा और चमकदार बनाकर रखें और यूज़ करने के बाद पॉट को ढक देना चाहिए। हो सके तो टॉयलेट कम बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं या फिर खिड़कियाँ उत्तर पूर्व दिशा की तरफ लगाई जाएं, ताकि वहाँ से फ्रेश एयर और सूरज की रोशनी आ सके और नेगेटिव एनर्जी को वहीं पर समाप्त किया जा सके। इसके अलावा टॉयलेट में फिटकरी या कांच के बाउल में समुद्री नमक या सेंधा नमक डालकर भी रख सकते हैं, जिसमें नमी आ जाने पर उसे बदल देना चाहिए या फिर टॉयलेट में ही फ्लश कर देना चाहिए। इससे बाथरूम चाहे किसी भी दिशा में हो या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो, उसे समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार यदि टॉयलेट सीट की बात करें तो टॉयलेट सीट हमेशा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में ही होनी चाहिए। टॉयलेट सीट का प्रयोग करते समय कभी भी पूर्व दिशा की तरफ मुख नहीं होना चाहिए। इससे सूर्य देव का अपमान होता है और व्यक्ति को मान हानि, धन हानि, हृदय रोग और आंखों की समस्या का सामना करना पड़ता है। आजकल ज़्यादातर लोग बेडरूम के साथ ही टॉयलेट बनवाते हैं। हालांकि ये सुविधाजनक तो है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि इससे टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव सोने की पॉजिटिव एनर्जी से होता है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रयोग करने के बाद टॉयलेट का दरवाज़ा हमेशा बंद हो और सोते समय ध्यान रखें कि आपके टॉयलेट के दरवाजे का मुंह आपके मुंह की तरफ ना हो। बाथरूम का दरवाजा हमेशा लकड़ी का बना होना चाहिए। लोहे का दरवाजा नेगेटिव एनर्जी को पैदा करता है, क्योंकि बार बार पानी लगने से लोहे के दरवाजे पर जंग लगता है, जिससे शनि और राहु की ऊर्जा का मेल होता है।
जिससे घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। भूलकर भी बाथरूम या टॉयलेट को सीढ़ियों के नीचे नहीं बनवाना चाहिए। इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। ऐसा होने से घर में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। धन हानि और मान हानि तो होती ही है, साथ ही पति पत्नी का सुख भी खराब होता है। हरदम आपस में क्लेश की स्थिति बनी रहती है। और ना ही टॉयलेट कभी मुख्य द्वार या किचन के सामने होना चाहिए, क्योंकि इससे रसोई और बाहर से आने वाली पॉजिटिव एनर्जी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यवहारिक तौर पर भी अगर आप देखें या सोचें कि खाना बनाते समय या घर में एंटर करते समय यदि आपको टॉयलेट की बदबू का सामना करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए टॉयलेट बाथरूम बनवाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किचन कभी भी टॉयलेट के सामने नहीं होनी चाहिए। बाथरूम में टपकता हुआ नल या टूटी हुई बाल्टी आपके धन की हानि तो करवाती ही है, साथ ही आपके जीवन में बहुत से मौकों को गंवा देती है। यदि पानी टपक रहा है तो इसे जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। टॉयलेट या बाथरूम की दीवारों का रंग आसमानी, सफ़ेद, भूरा, हल्का नीला या हल्का क्रीम होना चाहिए। साथ ही बाथरूम में जो टाइल्स लगाई जाती हैं वे भी गहरी काले या नीले रंग की नहीं होनी चाहिए। हाँ, हल्का नीला रंग जरूर प्रयोग किया जा सकता है। टॉयलेट या बाथरूम की दीवारों पर यदि काई या गंदे दाग लगे रहते हों या फिर नहाने की बाल्टी या मग पर मैल के निशान पड़े रहते हैं तो यह शौचालय की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, जिससे घर के सदस्यों को कोई ना कोई अनजानी बीमारी घेरे रखती है। आए दिन किसी न किसी बीमारी पर पैसा खर्च होता रहता है। टॉयलेट और बाथरूम में यदि बदबू आती है तो इससे राहु और बुध का मेल होता है, जिसमें बुध मारा जाता है और जिस कारण घर की बहन, बुआ, बेटी, बच्चों को आए दिन कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। औरतों को शारीरिक कष्ट रहता है, लड़कियों की शादी में विलंब होता है। इसलिए शौचालय हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करना चाहिए। वास्तु के अनुसार कभी भी बाथरूम में नहाने वाली बाल्टी खाली नहीं रहने देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और धन का अपव्यय होता है। पानी क्योंकि धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बाल्टी हमेशा पानी से भरी होनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। हो सके तो नहाने वाली बाल्टी नीले या आसमानी रंग की ही प्रयोग करनी चाहिए। बाथरूम में फर्श का ढलान यानी पानी का बहाव उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। घर में किसी को चोट ना लगे या किसी प्रकार की दुर्घटना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इससे बचाव के लिए बाथरूम का फर्श चिकना या फिसलने वाला नहीं होना चाहिए। बाथरूम या टॉयलेट में के बाहर किसी भी प्रकार का सजावटी सामान या देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर नहीं होनी चाहिए, इसे भी दोष माना जाता है। हाँ, आप चाहें तो बाथरूम के बाहर गमले में पौधे लगा सकते हैं, जो एक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी को प्यूरिफाई करने का काम करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको बाथरूम और टॉयलेट संबंधी कुछ खास बातें पसंद आई होंगी। ऐसे ही ज्योतिष और वास्तु संबंधी जानकारी के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोकर्मा के साथ। धन्यवाद।